हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। लास्ट वीडियो में हमने कंडक्टिंग स्लैब पढ़ी थी, जिसमें हमने टोटल कैपेसिटेंस देखी थी कि वैल्यू उसकी आई थी C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी 1 माइनस टी बाई डी, जहाँ पे टी आपकी थिकनेस थी स्लैब की और डी थी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। लेकिन अगर कंडक्टिंग स्लैब नहीं होती तो सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी होती ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। नाउ टुडेज टॉपिक इज हैविंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइलेक्ट्रिक के बारे में हमने वीडियोस में पढ़ा हुआ है, पोलराइजेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। आज एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में। नाम से ही दिख रहा है किसी भी डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ, यानी कि वो ताकत, वो वैल्यू जब तक वो डाइलेक्ट्रिक बना रहे। अगर आप उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उसको देंगे तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक डाउन हो जाएगी और वो डाइलेक्ट्रिक नहीं रहेगा, कंडक्टिंग बन जाएगा। अब ये कैसे होता है और क्यों होता है? देखिए, जब भी मान लीजिए ये कोई प्लेट है या डाइलेक्ट्रिक है जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे इसको तो इसकी पोलराइजेशन टेक प्लेस कर जाएगी। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाओगे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज एंड द मॉलिक्यूल ऑफ डाइलेक्ट्रिक अंडरगो मोर एंड मोर स्ट्रेचिंग, दूर जाते जाएंगे। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज मोर एंड मोर, अ स्टेज विल रीच व्हेन द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर टोर्न आउट ऑफ द मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल है तो यहाँ से जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है वो लूज आउट करके बाहर निकल जाएंगे, इससे उसकी इंसुलेशन ख़त्म हो जाएगी, यानी कि अब ये और ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक नहीं है, अब ये कंडक्टिंग बन गया है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और यू कैन से पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट कैन बी अप्लाइड टू डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इनमें से कुछ एक की वैल्यू आप याद कर सकते हो, जैसे पेपर के लिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3.5 है, 3.5 होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पेपर का, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 14 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर। एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किलोवोल्ट पर मिलीमीटर से एक्सप्लेन करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से एयर की होती है 0.8 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर। और भी दो चार वैल्यूज़ आप याद रख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अगर डाइलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि किसी कैपेसिटर के बीच में, देखो कैपेसिटर खुद एक पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है तो इसका इटसेल्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। लेट मी सपोज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज डी, तो तुम जानते हो कि ई नॉट की वैल्यू अप्लाई हो रही है डी पर, और ऐसे में टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। जैसे ही हम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, व्हाट हैपन, लेट मी सपोज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज टी, तो जो पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव, तो एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है जिसको हम पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देंगे ईपी। ये सब हम डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में पढ़ चुके हैं। और ईपी की वैल्यू होगी ई नॉट बाई के। ई नॉट कौन है? वो फील्ड जो आपका बाहर अप्लाई हो रहा है, के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी। ओके, अब देखिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं, एक तो ई नॉट और एक ई पी। अब यहाँ पर ई नोट फील्ड डी डिस्टेंस पे नहीं लग रहा, बल्कि यहाँ लग रहा है इस वाले पोर्शन पे, जैसे कंडक्टिंग स्लैब में आपने देखा था। तो ई नोट फील्ड इज अप्लाइड ऑन डी माइनस टी, क्योंकि टी डिस्टेंस पे तो अलग फील्ड लग रहा है और उसकी वैल्यू है ई पी, वो कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है? टी पे। नाउ फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सी, यू नो दैट सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू तो चार्ज है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी। यहाँ पर दो पोटेंशियल डिफरेंस रहेंगे आपके पास, तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, दैट इज ई नॉट डी माइनस टी, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, दैट इज ई पी इंटू टी। ई पी की वैल्यू पुट कर दीजिए ई नॉट बाई के, तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी। नाउ टेकिंग कॉमन ई नॉट फ्रॉम द इक्वेशन, you will get d minus t plus t by k। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ई नोट की वैल्यू आप सभी जानते हैं कैपेसिटर की, हम पहले भी कई टॉपिक में पढ़ चुके हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
डी, इन दोनों में से टी को कॉमन ले लीजिए, माइनस टी को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच गया 1, ये प्लस का माइनस कॉमन आ गया तो -1/k। क्यू की वैल्यू सिग्मा की वैल्यू भी पुट कर दीजिए। इट इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज़ Q/A, और ऊपर आ जाएगा D - T 1 - 1/k। This is the value of V. Put down the value of V in this equation, you will get the capacitance. Capacitance of the dielectric slab, you may represent it as Cm, that is in medium. You will get Q by V की वैल्यू पुट कर दो, Q D - T 1 - 1/k अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल हो गया, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा। इस वाले पोर्शन में से सारे में से D कॉमन ले लो और जनरल रिलेशन बनाने के लिए, तो यहाँ पे बचा 1 - T/D 1 - 1/k। A एप्सिलॉन नॉट बाई D को अगेन आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D को लिख दीजिए C0, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 1 - T/D 1 - 1/k। दिस इज़ द टोटल कैपेसिटेंस of parallel plate capacitor when dielectric slab is introduced in it। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो C है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन C0 होगी, मीन्स डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से कैपेसिटी इंक्रीज हुई। इसमें आप ये एक इफेक्ट अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी थिकनेस T की, इसका काम क्या होता है कि जो यहाँ पे एयर थी इसकी थिकनेस को रिड्यूस करना, ताकि हम इसकी थिकनेस को रिड्यूस कर पाएँ, ताकि जो पोटेंशियल है वो रिड्यूस हो जाए और कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए। आप जानते हैं कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रिप्लेस करके हम यहाँ कोई मेटालिक स्लैब रख देते जिसकी थिकनेस पूरी D के इक्वल होती, तो ऐसे में K की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती और वहाँ पर C की वैल्यू हो जाती A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D - T। थिकनेस आप T ले सकते हैं। इसी तरीके से आप ज़रूरी नहीं एक ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब यूज़ करें, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्लैब यूज़ कर सकते हैं और उसमें आपकी कैपेसिटेंस हो जाएगी C A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस, अलग अलग थिकनेस लेंगे तो सभी थिकनेस को ऐड कर देंगे एंड सो ऑन, प्लस सभी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक के साथ रेशियो लेंगे, उनको ऐड कर देंगे। दिस विल बी द टोटल कैपेसिटेंस। सिमिलरली अगर आप मान लीजिए कोई मेटालिक स्लैब ले कंपेयर करते डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ, तो वहाँ पर जो कैपेसिटर है उसको हम पार्शियली फिल्ड करेंगे मेटालिक स्लैब के साथ। व्हेन कैपेसिटर इज फिल्ड कम्प्लीटली विद मेटालिक स्लैब, देन इट इज़ अ शॉर्ट सर्किट एंड गेट डिस्चार्ज आफ्टर गिविंग अ स्पार्क, मीन्स योर कैपेसिटर विल नो मोर इन वर्किंग, इट विल नो मोर वर्क एज अ कैपेसिटर नाउ। तो ये कुछ सारा टोटल टॉपिक था, मेन पॉइंट्स थे कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। तो कुल मिला के आपके पास कैपेसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की और कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक स्लैब की कंप्लीट हो गई है। लास्ट इस चैप्टर में वेन डी ग्राफ जनरेटर बचता है, आजकल वो सिलेबस में है नहीं। तो नेक्स्ट एक तरह से आपकी ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। एक आध कोई छोटा टॉपिक रहता है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन टॉपिक्स को लिखिए, समझिए, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, बुक्स को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी हमारी सेकेंड यूनिट की, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी।